हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा आज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल और नेशनल समिट्स जितने भी हुए हैं, अगर आपने ट्रेंड देखा होगा पिछले कुछ सालों का, तो इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो समिट से पूछा जाए कि वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, या फिर पूछा जाए उसका थीम क्या था, ठीक है, या फिर डेट पूछी जाए, या फिर ऐसा वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी पूछते हैं कि बताओ भाई पहले कौन सा समिट हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, ठीक है। या तो ऐसे क्वेश्चन आता है, या फिर वो क्या करेंगे, समिट का नाम दे देंगे, जैसे कि समिट का नाम दे दिया, सामने थीम दे देंगे, ठीक है, थीम दे देंगे, पूछेंगे करेक्टली मैच कौन सा है या फिर इनकरेक्टली मैच कौन सा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो नेशनल समिट्स हों या फिर इंटरनेशनल समिट्स हों 2023 और 2024 के, वो हम कवर करेंगे। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगी ये, किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, चाहे आप किसी एसएसबी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी पीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इवन यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार लाइक कर दिया करें वीडियो, ठीक है। आप सब वीडियोज़ देखते हो तो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आप में से कोई जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना चाहता है, आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो आज का टॉपिक रहेगा, मतलब फर्स्ट कौन सा है, 24th एससीओ समिट कब हुआ था 2024 में, इसके बारे में हम जानते हैं। एससीओ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये शंघाई 5 के नाम से बनी थी, ठीक है, शंघाई 5। उसमें कितनी कंट्रीज थी, 1996 में बनी थी। इसमें कितनी कंट्रीज थी, 5 कंट्रीज। कौन कौन सी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ठीक है। याद रखना, इसमें तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान तब नहीं थे, ठीक है, यूटी तब नहीं थे। आपको पता होगा ना 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और लास्ट वन कौन सी है, किर्गिस्तान, ठीक है। उसमें से यूटी मतलब कौन कौन सी नहीं थी, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान नहीं थी। याद रखना, तुर्कमेनिस्तान अब भी नहीं है। सेंट्रल एशियन कंट्री में जो अभी भी एससीओ में नहीं है, वो कौन सी है, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद फिर से एक कंट्री ऐड हुई, वो कौन सी है, 2001 में एक और कंट्री ऐड हुई, जो यूटी का टी है ना, मतलब यू है ना, उज़्बेकिस्तान 2001 में ऐड हो गई, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं हुई। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गई, और बाद में ईरान भी ऐड हो गई। तो अभी कितनी कंट्रीज़ हैं, इसके साथ 9 हो गई। और जो ये वाला समिट हुआ, इसमें एक और कंट्री ऐड हो गई, बेलारूस। तो अब कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल, तो अभी टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लेटेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वो है बेलारूस। कहाँ पे हुआ था 24th समिट, आस्ताना, कजाकिस्तान, ठीक है। किसने चेयर किया था, तो ऑब्वियसली कजाकिस्तान ने ही चेयर किया था। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 10th कंट्री जो ऐड हुई है वो कौन सी है, बेलारूस। वहाँ का जो डिक्टेटर है उसका नाम क्या है, अगर आप में से किसी को पता हो, लुकाशेंको, ठीक है, लुकाशेंको वहाँ का जो डिक्टेटर है उसका नाम क्या है, लुकाशेंको। 23rd समिट कहाँ पे हुआ था, तो वो वर्चुअल हुआ था। याद रखना, 23rd समिट पूछा जा सकता है, वर्चुअल हुआ था, इंडिया में हुआ था, इंडिया ने ही इसको चेयर किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट इज 50th G7 समिट। देखो ये भी पूछा जा सकता है कि ये वाला जो G7 समिट हुआ ये कौन से नंबर पे था, ठीक है। याद रखना कौन से वाला था, ये 50th था। कब हुआ, 2024 में ही हुआ। किसने ऑर्गेनाइज किया ये इवेंट, कहाँ पे हुआ इवेंट, तो इटली में एक जगह है फसानो करके, वहाँ पे हुआ ये। 49th कहाँ पे हुआ था, 49th जापान में हुआ था। 51st कहाँ पे होगा, 51st होगा कनाडा, ठीक है। जापान कहाँ पे है, तो इट इज़ एन एशियन कंट्री, और कनाडा इज़ अ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, ठीक है। अगर आपको बताऊं G7 में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी है, GF, आपने GF को जूस पिलाया, ठीक है। देखो ट्रिक है ये, अब ऐसी ट्रिक तो याद करना है। G से हो गया जर्मनी, ठीक है, F से फ्रांस, J से जापान, U से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, I से हो गया इटली, C से कनाडा, और E से हो गया यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट इज 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024। देखो यहाँ पे थीम आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल बहुत न्यूज़ में रह रहा है इंडियन ओशन, किस चीज़ को लेकर, जनरली जो चाइना का इन्फ्लुएंस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी चीज़ को लेकर ये इंडियन ओशन के बारे में ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं। एक और कॉन्फ्रेंस है इंडियन रिम एसोसिएशन करके, बट अभी वो छोड़ दें। अभी आप ये देखें कहाँ पे हुआ था इवेंट, पर्थ इज़ अ सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। थीम क्या रहेगा इसका, टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। स्टेबल किसको लेके, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है उसको थोड़ा कम करना है इंडियन ओशन में, प्लस सस्टेनेबली जो होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हमें एक्सप्लॉइट अगर करने भी हैं वो सस्टेनेबल तरीके से करने हैं इंडियन ओशन से। तो थीम आपको याद रखना है। कौन सा ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो 7th वाली, ठीक है। कहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्थ, सेकंड आपको थीम याद रखना है टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। नेक्स्ट इज 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। एक सेकेंड, देखो फिर से इंपॉर्टेंट बनता है 54th एनुअल मीटिंग। सबसे आपको पहले याद रखना है कौन सी मीटिंग थी, तो 54th मीटिंग थी ये।
किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। कहाँ पे हुआ था, दावोस स्विट्जरलैंड। मेन टॉपिक मतलब या इसको हम बोल सकते हैं मेन थीम भी बोल सकते हैं। मेन थीम क्या था इसका, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, इंडिया एस्टेब्लिशिंग द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी इन दिस मीटिंग। ठीक है, वैसे तो नाम का ही है इंडिया का, ठीक है, बस बोलने में आता है। इंडियन गवर्नमेंट बस जेंडर इक्वलिटी की बात करती है, ठीक है। अगर आपने रिसेंट केसेस देखे होंगे, कोलकाता वगैरह की न्यूज़ देखी होगी, तो आपको पता है इंडिया में कितनी जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है, कितना फ्रीडम है, कितना इंडिपेंडेंस है लड़कियों को या फिर विमेन को। ये तो बस बोलने में आता है, बट अगर इन्होंने लिखा है यहाँ पे तो आपको याद करना है, बाकी आपको ग्राउंड रियलिटी सबको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। कल ही मैंने ये सारे समिट्स आपको पढ़ाए होंगे, तो आपको पता होगा ये जितने समिट्स वगैरह थे ना, जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके हेडक्वार्टर्स, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या फिर इनका प्रेसिडेंट वगैरह, मेंबर्स वगैरह सब मैंने पढ़ाए थे। अगर आप में से किसी को याद हो कि 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट या फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैंने आपको कल परसों ही पढ़ाया था ये चीज़। इवेंट कहाँ पे हुआ, कंपाला युगांडा, ठीक है। युगांडा 3 कंट्रीज में आपको देता हूँ, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। ये 3 कंट्रीज किसी एक चीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। आपको पता है कि किसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? इफ़ यस ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो। थीम क्या था इसका, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। किसने, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। यूनाइटेड नेशन, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, वैसे हमने पढ़ा भी है ये, लेकिन फिर से एक बार पढ़ते हैं। COP28 कहाँ पे हुआ था, दुबई, UAE, ठीक है। क्या UAE की कैपिटल है दुबई, आंसर रहेगा नो। UAE की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होना। दुबई यहाँ की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेमस सिटी है, बट UAE की कैपिटल क्या है, वो है अबू धाबी। दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ था COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको चेयर किसने किया था, सुल्तान अहमद अल जबार। 27 कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में किस जगह पे हुआ था, शर्म अल शेख, ठीक है, जगह का नाम होगा शर्म अल शेख। और जो 29 होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा अजरबैजान। चलिए, क्या अजरबैजान की कैपिटल आप में से किसी को पता है, इज इट बाकू और समवेयर एल्स, ठीक है, बाकू है या नहीं, चलो बता दो। 43rd आसियान समिट कहाँ पे हुई थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कहाँ पे हुआ था इवेंट, जकार्ता में। जकार्ता इज कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, वैसे इसको ये बहुत जल्दी चेंज कर देंगे। आसियान मैटर्स, इसका थीम क्या है, आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। देखो जितने क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना बस रैंडम पढ़ रहे हैं हम। मैंने आपको करंट अफेयर्स बस उतने ही लाऊंगा मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, ऐसा नहीं कि हैफाजर्ड में कहीं से भी उठाऊंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बनेंगे ना, आपको पता होगा, आप प्रीवियस पेपर्स चेक कर लो, यही क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर जनरली इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट हम या रिपोर्ट्स, इंडाइसेस वगैरह पे भी लाएंगे, उसके अलावा जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी उस पर भी लाएंगे, हम ऐसे ही पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आए। वर्ल्ड हेल्थ समिट कब हुआ, 2023 वाला इवेंट, आपको डेट याद रखनी है, 15 to 17 अक्टूबर, बर्लिन, जर्मनी। डिफाइनिंग ईयर फॉर द ग्लोबल हेल्थ एक्शन, थीम भी आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ, बस यही याद रखना है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। 18th G20 समिट कहाँ पे हुआ, 18th G20 समिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में ही हुआ था ये, भरत मंडपम, न्यू दिल्ली। थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, क्या मतलब होता है, द वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली, ठीक है। इंडियन शेरपा कौन था, अमिताभ कांत। न्यू परमानेंट मेंबर कौन सा इंक्लूड हुआ था, अफ्रीकन यूनियन, ये भी आपको याद रखना है। जो 17th हुई थी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट जो 19th होगी कहाँ पे होगी, ब्राज़ील में, ठीक है। इंडिया में कौन सी हुई, 18th, ठीक है। चलिए 15th ब्रिक्स समिट, देखो फिर से इंपॉर्टेंट, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था ब्रिक्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। कहाँ पे हुआ था जो 15th इवेंट है, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साइरिल रामाफोसा ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इसी ने इसको चेयर किया था। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो PM नरेंद्र मोदी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था, तो यहाँ पे आप थीम पढ़ सकते हैं जो भी थीम था। 6 न्यू कंट्रीज वर एडेड इन दिस, पहले 5 थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब कितनी हो गई है, 11 हो गई हैं। कौन कौन सी ऐड हुई हैं, इजिप्ट, इथोपिया, UAE, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना एंड ईरान, ठीक है। 14th समिट कहाँ पे हुई थी, तो बीजिंग, कैपिटल ऑफ चाइना। जो नेक्स्ट वन होगी वो कहाँ पे होगी, कजान, इट इज़ द सिटी ऑफ रशिया। चलिए 33rd नेटो समिट 2023 कहाँ पे हुआ था, नॉन अलाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विलनियस, ठीक है। इवेंट कहाँ पे हुआ था, विलनियस। आई थिंक दिस सिटी इज़ इन, ऐसे करेक्ट तो मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक इट शुड बी इन इटली। चलो आप सिटी देख लेना, ये कहाँ पे है, विलनियस, ठीक है। जो 32nd हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, मैड्रिड, ये तो कैपिटल रहेगी हमारी स्पेन की। और 34th कहाँ पे रहेगी, वाशिंगटन DC, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट था कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, दिल्ली,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है फिर से। थीम क्या रहेगा, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलॉसफी, और इसके अलावा भी कुछ लंबा लंबा है, बस आप थोड़ा पहले कुछ वर्ड्स याद रख लो, आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ नेशनल समिट्स। देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज 9th रायसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ था, जनरली ये न्यू दिल्ली में ही होता है, डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको इनॉग्रेशन किसने की थी ये याद रखना है। चीफ गेस्ट कौन सा, पीएम ऑफ ग्रीस क्राइकियोस, आप खुद ही देख लो, इसका नाम कुछ है मिट्सोटाकिस समथिंग लाइक दैट। एंड इसका थीम आपको याद रखना है, ठीक है। थीम इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या है, चतुरंगा, स्ट्रगल, कंपटीशन, कॉपरेशन, क्रिएशन। वर्ल्ड बुक फेयर 2024 इवेंट अगेन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। इनॉग्रेशन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। गेस्ट कंट्री यहाँ पे सऊदी अरेबिया। ऊपर हमने पढ़ा गेस्ट कंट्री कौन था, तो ऊपर हमने पढ़ा पीएम ऑफ ग्रीस, ठीक है। वहाँ पे गेस्ट कंट्री नहीं, वहाँ पे पीएम ऑफ ग्रीस जो इंसान था वही था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग था। यहाँ पे पूरी कंट्री गेस्ट कंट्री थी। यहाँ पे थीम क्या रहेगा, मल्टीलिंगुअल इंडिया, अ लिविंग ट्रेडिशन। नेक्स्ट वन इज विंग्स इंडिया। देखो विंग्स नाम से ही चल रहा है क्योंकि कुछ एयरवेज के रिलेटेड होगा, तो वही चीज़ है ये। इवेंट कहाँ पे हुआ था, बेगमपेट एयरपोर्ट, ये जो भी है हैदराबाद, ठीक है। थीम क्या है, कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला, नंबर 1 केम्पेगौड़ा, नंबर 2 इंदिरा गांधी। केम्पेगौड़ा, अगर आपको मैं पूछूं केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे है, दिस एयरपोर्ट इज इन बेंगलोर। एंड इंदिरा गांधी तो आपको पता ही है, न्यू दिल्ली। बेस्ट कार्गो, अगर कार्गो की रिलेटेड बात की जाए तो बेस्ट किसको मिला है अवार्ड, स्काईवेज एयर सर्विसेज। 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ इनॉग्रेट, इवेंट कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसने किया, नितिन गडकरी। थीम क्या था, डेवलपमेंट विद लैंड वाटर एंड एयर, मत लिखना रिवर्स है, ठीक है, डेवलपमेंट विद लैंड वाटर एंड रिवर्स। B20 समिट इंडिया 2023 कब हुआ, B20 का मतलब है यहाँ पे बिजनेस 20। इवेंट कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली। याद रखना थीम क्या है, रेज। अब रेज की आपकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, हो सकता है आपको वहाँ पे दिया जाए। रेज में से ई का मतलब क्या है, या फिर एस का मतलब क्या है, या फिर आई का मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पे देखना है रेस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। एंड इसके बाद है 26 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, हमारा वेन्यू कहाँ पे रहा था, इंडोर। थीम क्या था, डेवलपिंग इंडिया, एम्पावरिंग सिटीजन्स। 4th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 कहाँ पे हुआ, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 न्यू दिल्ली। यहाँ पे आइडियाज़ फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, दिस वाज द थीम, ठीक है। थीम भी आपको याद रखना है, क्या था थीम, आइडियाज़ फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। यस, आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन। यस, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, देखो इंपॉर्टेंट रहेगा ये किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए। मिनिमम आपका 1 मार्क तो यहाँ से डन है, ठीक है। एटलीस्ट 1 to 2 मार्क यहाँ से आपके डन है। अच्छे से पढ़ना, थीम पढ़ना, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, कोई नई कंट्री ऐड हुई है तो कौन सी हुई है, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, जो यहाँ पे दिया गया है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली 1 डे एग्जाम्स में स्पेशली, या फिर उसके अलावा बाकी भी कोई एग्जाम है यहीं से पूछा जाएगा। 1 2 3 बार देख लो, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी रही कोर्सेज़ की बात, जीके ऑफ इंडिया हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, आज से ही हम बल्कि स्टार्ट कर देंगे। 2-3 वीडियोस आई थी, आज से हम उसको रिज्यूम कर देंगे। अगर आप मैंने किसी ने भी सीरीज़ परचेज़ करनी है 3000 MCQ सीरीज़, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो 6006893955। बिल्कुल अच्छे से हम जीके ऑफ इंडिया कम्प्रीहेंसिवली कवर कर देंगे। उसके अलावा अगर आप में से किसी ने इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी है, M लक्ष्मीकांत फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप इसके लिए भी हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी रही जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात, एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करो, वहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे MCQs मिल जाएंगे। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।